समय हो चुका है और यहाँ पर भी वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सैफई के बूथ की है, लेकिन मैं सीधे आपको करहल लिए चल रही हूँ, जहाँ पर आज दमदार मुकाबला होने वाला है। अनुपमा हमारी सहयोगी करहल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। 7:04 का समय। अनुपमा, इस समय आपके पास क्या तस्वीर सीधा करहल से दर्शकों के सामने रखें? बिल्कुल शाजिया, देखिए यहाँ पर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट वोटर इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, उनसे बातचीत करती हूँ। सर, आपका नाम क्या है? आदेश कुमार। आदेश कुमार आपका नाम है। जरा अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखाइए, क्योंकि देखिए ये जो है सबसे पहले पहुंचे हैं। कैमरे पर दिखाइए सर। मुझे सर ये बताइए, कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जिनको लेकर आज आप वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? अरे सर, हम तो पहली बार आए रहे, अब जो समझ ले खाना पानी भी छोड़ दिया हमने, पहले वोट डालेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, क्या बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा है। बेरोजगार महंगाई बहुत ज़्यादा है और खाद बीज बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए हम वोट डालने सुबह आए। तो देखिए, और भी मैं तस्वीर शाजिया आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आप समझिए कि सुबह सवेरे जो है महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी हम जो है जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आप? पुरुषोत्तम यादव। सर, इतनी सुबह सवेरे ठंड में आप पहुंचे वोट डालने? मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, फिर भीड़ हो जाती तो दिक्कत होती। हाँ। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आप? मुद्दे का समरसता होनी चाहिए, बढ़िया समाज की स्थापना हो। मैम, आप वोट डालने के लिए पहुंचे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी? मेरा नाम सुलोचना यादव जी। मैं सपा में साइकिल में ठीक है मैम, वोट नहीं बताना है आज के दिन पे। तो देखिए यहाँ पर जो है वोटर्स पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अंदर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं कन्नौज, जहाँ मेरी सहयोगी सृष्टि मौजूद है। सृष्टि, वहां दिखाइए, क्या वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है? लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत करें। सृष्टि। बिल्कुल अनुपमा, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि सफाई में तमाम लोग जो हैं वो वोट करने निकल चुके हैं। यहाँ पर भी समय से पहले लोगों ने कतारें लगा ली थी। एक आप चाहे बुजुर्गों की बात करें या फिर हम महिलाओं की बात करें, आप अम्मा वोट करने आई हैं? वोट कर लिया आपने? अभी नहीं, अभी करेंगी? ठीक है, आप आगे भी लिए चलते हैं। तमाम लोग यहाँ पर अब कतारबद्ध तरीके से लगना शुरू हो चुके हैं वोट करने के लिए। समय अनुपमा शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही तमाम लोग यहाँ पहुंच गए थे। सर, क्या मुद्दे होंगे कन्नौज में, आपको क्या लगता है, और क्या बेहतरी होनी चाहिए जिसे लेकर आप वोट करने आए? हमारा तो मुद्दा है कि राष्ट्रीय मुद्दा है जी, बस। और कौन कौन से मुद्दे हैं कन्नौज के, अगर लोकल मुद्दों की बात करें? सुरक्षा, सुशासन, यही है मुद्दे। और भी महिलाएं यहाँ लगातार सुबह से आना शुरू हो चुकी हैं। आंटी, आप वोट करने आई हैं, क्या मुद्दे आपके जहन में हैं, आपके दिमाग में है इस वक्त वोट करते समय? मेरा मुद्दा कोई नहीं, हमें अपना मतदान करना है, मुद्दे वो हैं वो दिमाग में हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम जो महिलाएं हैं सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं वोट करने के लिए, और समय से पहले वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही लोगों का आना यहाँ पर लगातार शुरू। कि मैं पहले मत का प्रयोग। एक सवाल पूछता, अक्सर पूछते हैं कि इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी तय, भाजपा विजय भाजपा? कोई अंदेशा बता दीजिए सर, आंकड़ों का अंदेशा। बिल्कुल नहीं, कतई रत्ती भर भी नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं है मुझे। किस बात का सर? जीत हमारी ना हो ये हमें संदेह नहीं है बिल्कुल। कितने की जीत होगी ये जानना है सर? पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ। सर, जो वोटर्स आएंगे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर देश को बचाना है, दुनिया का सिरमौर बनाना है, तो निश्चित रूप से योगी को प्रतिष्ठित करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी सारे उत्तर प्रदेश ने झेली है। सपा की गुंडागर्दी झेली है, बसपा की लूट देखी है। अब मतदाता पूरी तरह जागरूक है और वो निश्चित रूप से सपा को तो कभी नहीं आने देगा। लेकिन इस बार तीसरे फेज में लड़ाई सर यादव बहुल इलाकों में है, आपको क्या लगता है वहां से आप पर जीत का परचम लहराएंगे? क्योंकि 30 सीटें ऐसी हैं जहां यादव गढ़ जिसको कहा जाता है, यादव लैंड। देखिए, गांव में जाइए, आपको पता चलेगा यादव के ऊपर जो ठप्पा लगा है ये गलत है। मेरे संपर्क में बहुत सारे यादव हैं, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत यादव हैं, जो ये गुंडई करके वोट डाल लेते थे, इस बार नहीं डाल पाएंगे। पहले तो वोटों की लूट होती थी, जबरिया डाल लेते थे, दलित समाज को नहीं डालने देते थे, यादवों का जो दूसरा गुट होता था उसको नहीं डालने देते थे। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियां हैं। सर, अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं, अखिलेश को नींद आई होगी? अब मुझे लगता है कि जब इतने वृद्ध पिता को ला करके उन्होंने दुनिया को दिखाने का प्रयत्न किया, एक पत्र भी आज अखबार में छपा है,
उन्होंने लिखा कि बिना मुलायम सिंह जी के आए, उनके बिना अपील किए जीत नहीं सकते, तो वो भी दांव उन्होंने अपना लिया, होना कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे और चलिए सीधे रुख करते हैं अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, वहां से क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं दरअसल अनूप जसवंत नगर की विधानसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं। जसवंत नगर अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि आज सब यादव परिवार की बात करें। शिवपाल यादव आज यहां से चुनावी मैदान में है। मैं दिखा दूं, देखिए मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। अंदर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, यहां पर लाइन लगना शुरू हो चुकी है। और ये चूंकि ग्रामीण वोटर्स यहां पर पहुंचते हैं, सुबह सुबह पहुंचते हैं, और यहां पर जो पहले वोटर है उनसे भी बात करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने वोट डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बना दी गई है। वो पहले वोटर्स को मैं कहूंगा, सर प्लीज थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर आपने पहला वोट डाल दिया है जी सर, आप अपनी प्लीज वो शाही लगी उंगली अगर दिखा पाए, जहाँ पे उंगली थोड़ा सा, तो उंगली कौन लगी सर? शाही नहीं लगाई आप? तो लगवाया शाही पहले आप लगवा लीजिए। और जो तमाम लोग हैं वो वोटिंग के लिए पहुंचे, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर पोलिंग के लिए आए। सर आपने वोट डाल दिया, प्लीज थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आपने वोट डाल दिया है। तो देखिए आप बुजुर्ग भी हैं, आपने कई वोट अब तक कई बार मतदान किया होगा। इस बार क्या नया दिख रहा है चुनाव में और किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? विकास मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर यहाँ पर अब तक जो तमाम चीजें हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए वोट डाला है आपने? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप सुबह सुबह पहुंच गए, मतलब इतनी उत्सुकता थी या फिर पहले वोट डाल लेना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। तो ये दरअसल तस्वीरें हैं और यहाँ से पोलिंग बूथ से जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, यहाँ से और ज्यादा जो मतदाता हैं वो पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर यादव परिवार से ही शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो जनता का उत्साह है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, इन पोलिंग बूथ से बहुत सारी तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ तय करेंगी। बेशक अनुराग, बेशक इस समय आप जसवंत नगर सीट पर मौजूद है और वो अपने आप में हॉट सीट है, लेकिन मैं जहां पर हूं वो सैफई है। सैफई अपने आप में हॉट सीट है, करहल अपने आप में हॉट सीट है, और इसलिए क्योंकि आज कद्दावर पहुंचने वाले हैं। आज मुलायम सिंह यादव खुद पहुंचेंगे वोट करने के लिए, शिवपाल यादव पहुंचेंगे एक तरफ वोट करने के लिए, डिम्पल पहुंचेंगी वोट करने के लिए, अपर्णा यादव पहुंचेंगी वोट करने के लिए। तो आज दिन भर दिग्गज पहुंचने वाले हैं अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने। मैं जल्दी से तस्वीरें दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को, कितनी ज्यादा हलचल है यहाँ पर, सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है इस बूथ पर। ये अंदर की तस्वीरें हैं, अभिनव विद्यालय सैफई की तस्वीरें, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, काफी सारी सहूलतें यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर दिग्गज पहुंचने वाले हैं। समाजवादी के जो बड़े चेहरे हैं आज वो हमें इसी बूथ पर नजर आएंगे, वो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वो तस्वीर देखने वाली होगी। लेकिन करहल की तस्वीर भी बेहद खास रहेगी और साथ ही साथ जसवंत नगर की तस्वीर भी। इस बीच हम सीधा अनूप का रुख करते हैं। अनूप, आपके पास क्या बड़ी खबर है दर्शकों से साझा करें? झांसी आपने कि मुझे ले चलो, घर वाले तैयार थे कि हाँ ले चलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये मेरी बहू है। सरकार बनानी है आपको, सरकार आप बनाने के लिए आप आए हैं, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, इस मौके को चूकना नहीं चाहती थी? नहीं नहीं नहीं। चलिए आपके पास भी आऊंगा मैडम, आप बहू हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी अपनी सास को लेकर आई हैं, सुबह सुबह उठकर आई, किस उद्देश्य से, क्या चाहती है? यही चाहते हैं कि भाई हम लोगों की सरकार वो लेडीज सुरक्षित रहे, अच्छे से विकास हो, अच्छा आदमी आए जगह पे, कोई गलत आदमी ना आए जिससे हम लोगों को दिक्कत हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। और कोई आपको झांसी में आप लोग, क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ और कुछ होना चाहिए जिसके लिए आपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? होना तो बहुत कुछ चाहिए, अब क्या बता पाएंगे हम। जो लोग घर में हैं अभी, जो लोग घर में निकले नहीं है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आना चाहिए। आप बताइए। वोट डालने के लिए निकलना चाहिए, उनका अधिकार है जी, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। तो ये आप तस्वीरें देखिए, शायद वो लोग जो अब तक घर में बैठे हों वो ये सोच रहे होंगे कि जब ये जा सकती है, अम्मा जा सकती है, अम्मा कुछ कह रही है। हाँ गलत है, अगर वो वोट डालने नहीं आ रही तो गलत है, बिल्कुल गलत है। जो लोग नहीं निकले हैं वो गलत हैं, उनको घर से निकलना चाहिए और घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैमरामैन
ये बिल्कुल देखिए तीसरे चरण का ये चुनाव है। लगातार तस्वीरें जो हैं दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और आपको बता दूं कि तीसरे चरण का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम दर्शकों के समय बता रहे हैं, मैं सैफई में इस समय मौजूद हूं। मुलायम सिंह पूरा परिवार जो है वो यहाँ जसवंत नगर के इस बूथ पे जो सैफई में पड़ता है यहाँ पे वोटिंग के लिए आएगा। लेकिन क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है वो यादव बेल्ट कहलाती है और गढ़ रहा है समाजवादी पार्टियों का। समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, अब उस गढ़ से सीएम जो रहे हैं अखिलेश यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं करहेल सीट से। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार ये तीसरा चरण हो जाता है। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें, 2017 की बात करें, तो मैं आपको बता दूं और याद दिला दें दर्शकों को कि 59 सीटों में से 49 सीट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो इस बार क्या ये बदलाव होता है? परिवारवाद की अगर बात करें तो बहुत एलिगेशन पहले भी देखने को मिले हैं, बहुत एलिगेशन पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन क्या इस बार जो तस्वीर सुबह सुबह आई है, शिवपाल यादव जब मुलायम सिंह के पैर छू रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और काडर को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार एक साथ है। जसवंत नगर देखिए, आपको बता दें, जैसा कि हमारे और सहयोगी भी बता रहे थे, शिवपाल यादव की हमेशा की जीती हुई सीट रही है, 5 बार जीते हुए हैं, 6ठी बार इस बार शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। करहेल जो है वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है। जैसा कि दर्शकों को हम पहले भी बता रहे थे, ये पूरी की पूरी यादव बेल्ट कहलाती है। मैनपुरे हुआ, जसवंत नगर हुआ, करहेल हुआ, सैफई हुआ। तो ये जो है लगातार बहुत महत्वपूर्ण आज हो जाता है कि क्या कुछ यहाँ पे और उसी के साथ साथ देखिए पंजाब की अगर बात करते हैं, 20 तारीख का आज वक्त, अब से कुछ ही देर में 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। पटियाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। हॉट सीट है पटियाला। कैप्टन अमरिंदर चुनावी मैदान में है। तस्वीरें आपको अगर मैं पीछे की दिखा दूं, देखिए मॉक पोल जो है वो अंदर यहाँ पर किया गया है। पूरी तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा रही है क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। करीब 11 बजे का वक्त रहने वाला है जब कैप्टन अमरिंदर जो है वो यहाँ पर परिवार के साथ पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण, 2002, 2007, 2012, 2017 4 बार विधायक चुने गए हैं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जीते थे, तो उनकी पत्नी लड़ी थी, वो भी जीती थी। तो एक तरह से एक जो बादशाहत है वो लगातार कैप्टन की यहाँ पर बरकरार रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वो बादशाहत इस बार भी बरकरार रहने वाली है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस से अलग हुए हैं, अपनी पार्टी बनाई है, बीजेपी के साथ में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इस बार की तस्वीर कैसे अलग रहने वाली है या बेहतर रहने वाली है कैप्टन के लिए, ये जरूर देखने वाली बात होगी। पंजाब की 117 सीटें हैं। देखिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, यहाँ पर भगवंत मान हो, मतलब आप देखिए अलग अलग पार्टियों के जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत दाव पर लगी हुई है। अलग अलग सीटें जो हॉट सीट है पंजाब में, उसकी एक एक तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि एक चरण में देखिए पंजाब में मतदान हो रहा है, तीसरे फेज में उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है, लेकिन पंजाब में आज मतदाता सारे के सारे दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद करने जा रहा है। सोचकर मतदाता यहां पर पहुंचेगा कि आखिर किसको चुनना है, कौन ऐसा चेहरा होगा जो उनके लिए काम करने वाला है।